Hello and welcome to MPPSC ATA. Today we have come up with a very new topic, that is Ashokan edicts and inscriptions. एक्चुअली ये टॉपिक हिस्ट्री का है, बट ऐसा टॉपिक जो एग्जाम्स में आता है लेकिन बच्चे इजली समझ नहीं पाते हैं, वैसा टॉपिक हमने चूज़ किया है एंड दिस इज़ रिलेटेड टू द अशोकन एडिक्ट्स. अब ये एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम्स में से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट वाज द मैसेज जो अशोक देना चाहते थे थ्रू हिज रॉक एडिक्ट्स और द पिलर एडिक्ट्स. सो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर रॉक एडिक्ट्स को कैसे आंसर करना है, विच आर द मेजर पिलर्स या उन पे लिखे गए एडिक्ट्स. तो वी नीड टू क्लैरिफाई, हम इसे समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से और आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि एमपीपीएससी के न्यू मेंस क्लासेस बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 अप्रैल से. जो भी आप नए टॉपिक नए सिलेबस के हिसाब से मेंस क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, डेली आंसर राइटिंग यानी DAW प्रोवाइड करते हैं एंड उसके डेली इवैल्यूएशंस होते हैं जिससे बेसिकली आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाती है, राइट. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइट साइड आप देख सकते हैं कि वी हैव अ मैप. मैप में हमको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो एडिक्ट्स की टोटल नंबर है, बुक्स में जनरली नंबर ऑफ एडिक्ट्स एंड रॉक एडिक्ट्स को कंफ्यूज किया जाता है. ऐसा लिखा जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रॉक एडिक्ट्स की टोटल जो काउंटिंग है दैट इज इक्वल टू 14. सबसे पहला पॉइंट, रॉक एडिक्ट्स 14 है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई रॉक है उसके ऊपर जो लाइंस लिखी हुई हैं या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऐसे पॉइंट्स अगर आप पूरे इंडिया में कलेक्ट करेंगे तो वो टोटल 14 पॉइंट प्रोग्राम काइंड ऑफ मेंशन किया जाता है. तो वो रॉक्स में जो हमको एडिक्ट्स मिलते हैं उनकी काउंटिंग 14 है. उसी तरह अगर हम पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो पिलर एडिक्ट्स की काउंटिंग 7 है. इसका मतलब ये नहीं है कि रॉक टोटल 14 जगह मिल रही है और पिलर्स टोटल 7 जगह मिल रहा है. लोकेशंस इसका कनेक्शन नहीं है. व्हेन आई एम सेइंग पिलर एडिक्ट्स आई एम सेइंग 7 पॉइंट्स आर मेंशन्ड ऑन द पिलर. व्हेन आई एम सेइंग रॉक एडिक्ट्स आई एम सेइंग 14 पॉइंट्स आर मेंशन्ड ऑन द रॉक्स. इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि सारे 14 पॉइंट्स एक ही जगह हर रॉक पे मिले, ऐसा नहीं है. सपोज आप मैप में देख सकते हैं जैसे कि गिरनार है, गुर्जरा है, राइट. यहाँ पे शब्दगढ़ी है, मनशेरा है, लंपक है, कंधार है. ये कितनी सारी लोकेशंस दी हुई हैं. अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग कहीं रॉक्स मिलती हैं, कहीं पिलर्स मिलते हैं. जहाँ जहाँ रॉक्स मिलते हैं उन रॉक्स में भी ज़रूरी नहीं कि सारे 14 पॉइंट्स हों. कहीं पर 10 है, कहीं 7 है, कहीं 12 है, कहीं पे 13. अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं 13 पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन करता है तो वो उड़ीसा से रिलेटेड है. तो जौगढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है विच इज़ मेंशनड हियर, जैसे कि मैंने अभी टिक किया, तो धौली एंड जौगढ़ आर इन उड़ीसा. तो यहाँ पे मेंशन किया गया रॉक एडिक्ट 13 जो कि मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है. ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए, एक बार आप सुन लेंगे आपको लाइफ में कभी डाउट नहीं आएगा दोबारा कि हाउ टू रीड दिस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज इट. चलिए, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिवाइज कि रॉक एडिक्ट्स कितने हैं 14 एंड पिलर एडिक्ट्स कितने हैं 7. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जेम्स प्रिंसेप. इन्होंने ही सबसे पहले इन्हें डिकोड करने की कोशिश की थी और इनको ऑब्जर्व किया था. तो जेम्स प्रिंसेप इन 1837, अगर मैं 1837 की बात करूं तो अगर इंडिया के सेंस में, हिस्ट्री के सेंस में आता है तो 1857 के रिवोल्ट के पहले की बात है. एट दैट टाइम इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे जेम्स प्रिंसेप ने इसे ऑब्जर्व किया, आइडेंटिफाई किया, कवर किया. तो इनका नाम आता है रिलेटेड टू अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अशोकन लाइफ से अगर मैं रिलेट करूं तो अशोका का जब रूल शुरू होता है, रूल के 11th ईयर पे उन्होंने माइनर रॉक एडिक्ट्स सबसे पहले अपने टेरिटरी में, अपने एम्पायर में उसे स्टैब्लिश किए. माइनर रॉक एडिक्ट्स वो हैं कि जिनमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत छोटे, पहले तो उसकी लेंथ ऑफ द टेक्स्ट इज स्मॉल एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पॉइंट इज कि जो वो मेंशन किए गए हैं वो कुछ ही जगह पे मेंशन किए गए हैं. जैसे हम बोलते हैं एक क्वीन एडिक्ट, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे हिस्ट्री तो हम एक नाम आता है क्वीन एडिक्ट. तो क्वीन एडिक्ट कहाँ है? भबरू एडिक्ट को क्वीन एडिक्ट बोला जाता है क्योंकि वहां उनकी एक क्वीन का मेंशन है. अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सांची इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमेंट करके बताइए सांची को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया. दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू. सांची में भी एक पिलर एडिक्ट है. ये पिलर एडिक्ट जो है वो शिज्म एडिक्ट बोला जाता है. शिज्म एडिक्ट,
ठीक है, ये क्यों बोला जाता है वी विल सी लेटर ऑन। इसी तरह से मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं तो माइनर भी हैं। माइनर की जो चीज़ें होती हैं वो हर जगह नहीं होती, कुछ ही जगह दी गई हैं और कम क्वांटिटी में भी लिखी गई। तो 11th ईयर ऑफ हिज रूल वो माइनर रॉक एडिक्ट्स बताते हैं और फिर उसके बाद 12th ईयर में मेजर रॉक एडिक्ट्स करते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स की काउंटिंग कितनी है, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था 14 है, 14 पॉइंट्स हैं जो पूरे इंडिया में मेजरली हमको मिलते हैं। 12th ईयर में इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अशोक ने फिर 12th ईयर में माइनर पिलर एडिक्ट्स भी इस्टेब्लिश किए। अब माइनर पिलर एडिक्ट्स का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सारे पिलर्स में नहीं है, कुछ पिलर्स में है और कम क्वांटिटी में भी है टेक्स्ट वाइज। मेजर पिलर एडिक्ट्स जो है अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि 7 है और ये 7 मेजरली बहुत सारे पिलर्स में आपको देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज द सीक्वेंस। 26th ईयर 27th ईयर ऑफ हिज रूल में उन्होंने सबसे लास्ट में मेजर पिलर एडिक्ट्स किए और उसके पहले माइनर, उसके पहले मेजर रॉक्स और फिर सबसे पहले माइनर। तो अगर एक क्रोनोलॉजी की तरह देखें तो सबसे पहले अशोका ने रॉक्स पे काम किया, वो भी माइनर स्केल पे, तो उसके बाद पिलर्स पे काम किया, राइट। तो एक क्रोनोलॉजी माइंड में सेट हो जाएगी, टाइमलाइन तो ईजी टू रिमेंबर रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, अशोका 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स। अगर मैं मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात करूं, देखिए इतनी सारी लोकेशंस आपको यहां पे दिख रही हैं, करेक्ट। अब इसमें से पिलर्स बहुत सारी जगह हैं, इसमें से मेजर पिलर एडिक्ट जो बोलते हैं कि वो कहाँ कहाँ है, तो देखिए सबसे पहले कौशाम्बी। कौशाम्बी आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, राइट। कौशाम्बी, कन्नौज एंड प्रयागराज यानी इलाहाबाद। हिस्ट्री में पूरे बहुत ज़्यादा, कन्नौज तो आपको पता ही है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी में इन्होंने सबसे पहले अशोक ने पिलर इरेक्ट किया। अब वो जो पिलर इरेक्ट किया गया, ये पिलर ब्रैकेट में इलाहाबाद इसलिए लिखा है क्योंकि ये यहाँ से माइग्रेट करके इसको मूव करके इलाहाबाद लाया गया, तो कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया। अब इलाहाबाद लाया गया कौशाम्बी से, ये हमको कैसे पता चलता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, कई बार क्वेश्चन किया होगा, कई एग्जाम्स में फेस किया होगा, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, आपने समुद्रगुप्त का नाम सुना होगा, आपने जहांगीर का नाम सुना होगा कि इलाहाबाद पिलर में इनका मेंशन है। सो इलाहाबाद में ये पिलर कौशाम्बी से लाया गया। इसके बाद इसमें अशोकन एडिक्ट्स तो हैं ही नंबर 1, उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर 3 इसके बाद नेक्स्ट है जहांगीर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अशोकन के साथ समुद्रगुप्त और जहांगीर के टाइम की इंफॉर्मेशन किस पिलर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, किस पिलर से मिलती है, तो आंसर होगा इलाहाबाद। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इलाहाबाद है, यहाँ पे कौशाम्बी है, तो ये इलाहाबाद कौशाम्बी लिखा 2 है, लेकिन एक्चुअल में वो देखिए इलाहाबाद को बोल्ड नहीं किया, कौशाम्बी बोल्ड है। इसका मतलब कौशाम्बी वाला पिलर ही इलाहाबाद पे गया, ठीक है। तो ये माइग्रेट हुआ, ये मूव हुआ। अब हिस्ट्री में कई बार कई रूलर्स आए, दिल्ली सल्तनत आई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 250 BC, 3rd सेंचुरी BC। आगे जाके गुप्ता पीरियड आएगा, फिर हर्षा यानी पुष्यभूति या वर्धन पीरियड आएगा, उसके बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आएगी। दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट कैसे होगी आपको पता है, मोहम्मद गौरी आएंगे, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी आएगी, फिर आपकी खिलजी डायनेस्टी आएगी, तुगलक डायनेस्टी आएगी, सैयद डायनेस्टी आएगी और लास्ट में लोधी डायनेस्टी आएगी। ईजी टू रिमेंबर, ये डायनेस्टीज आपको याद होंगी। अब इसमें से जो ये तुगलक डायनेस्टी है, इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, राइट। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ, राइट। घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक है, GST, MBT और FST। इसमें से FST जो है, सॉरी, फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने 2 पिलर्स को अपनी लोकेशन से शिफ्ट किया। इसीलिए पिलर्स की हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कौन से 2 पिलर है, देखिए मैप में आपको अभी मैं बता रहा हूं, टोपरा ये लिखा है, टोपरा अंबाला डिस्ट्रिक्ट में आता है, और एक लिखा है मेरठ। ये टोपरा और मेरठ के पिलर्स को उन्होंने कहां शिफ्ट किया, दिल्ली, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अरुण जेटली स्टेडियम का पुराना नाम क्या था, देखिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो दिल्ली में है, ठीक है, फिरोज शाह कोटला। अब फिरोज शाह कोटला एक्चुअली में एक फोर्ट है जो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, और उसी फोर्ट में वो लेके आए टोपरा का पिलर एडिक्ट। अब मेरठ का पिलर एडिक्ट भी फिरोज शाह तुगलक लेके आते हैं दिल्ली। ये बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस रूलर ने मेरठ से पिलर शिफ्ट किया था दिल्ली, तो आंसर क्या हो जाएगा, FST यानी फिरोज शाह तुगलक। किस रूलर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद शिफ्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कुछ टेक्स्ट में जहांगीर देखने को मिलता है क्योंकि मुगल्स ने टोटल 7 पिलर्स को इधर से उधर शिफ्ट किया था, बट हम मान के चलते हैं कि समुद्रगुप्त ने मेंशन किया था क्योंकि पहले उनका नाम आता है, वो भी हरिसेन जो उनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने वो इंस्क्रिप्शन
प्रशस्ति लिखा था। चलिए, सो अगेन कमिंग बैक, कौशाम्बी में पहला इलाहाबाद, टोपरा जो कि नाव अब दिल्ली में है, तीसरा मेरठ जो कि नाव अब दिल्ली में है, देन लौरिया अरारज देखिए यहाँ पे एक लोकेशन दिख रही है आपको, अगेन मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, फिर से देखिए लौरिया अरारज दिख रहा है यहाँ पे, देन लौरिया नंदनगढ़, अगेन अ मेजर पिलर, लौरिया नंदनगढ़ भी अगेन लोकेटेड हियर, रामपुरवा चंपारण में, देखिए बिहार में रामपुरवा कहाँ है, अगेन दिखाता हूँ मैं आपको, दिस इज द लोकेशन ऑफ रामपुरवा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुल कैपिटल ऑफ अशोक, जैसे लायन कैपिटल सारनाथ है वैसे बुल कैपिटल रामपुरवा है। अगेन अ प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निगाली सागर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, रुमिनदेई निगाली सागर दोनों नेपाल साइड आते हैं, नेपाल बॉर्डर में, रुमिनदेई यानी लुम्बिनी में। तो ये देखिए रुमिनदेई लिखा हुआ है, रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन भी एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं क्योंकि ये लुम्बिनी में लोकेटेड है एंड इट इज रिलेटेड टू द बुद्धाज बर्थ प्लेस। सारनाथ क्या है, लायन कैपिटल है क्योंकि यहाँ पे जो पिलर मिला था उसके ऊपर अबैकस था, अबैकस के ऊपर 4 लायंस थे जो हमारे नेशनल एम्ब्लेम में अडॉप्ट किए गए। आपको अभी नीचे कमेंट करके बताना है कि इन विच ईयर और ऑन विच डेट नेशनल एम्ब्लेम वॉज अडॉप्टेड। एंड देन माइनर पिलर एडिक्ट कहाँ है, सांची में। देखिए सांची में भी एक पिलर एडिक्ट है जो कि सदर्न एंट्रेंस ऑफ द स्तूपा के पास लोकेटेड है। सदर्न एंट्रेंस के पास ऐसा हाफ ग्राउंडेड है, वो ब्रोकन है, तो नीचे का जो हिस्सा है अराउंड 3.5 to 4 फीट वो विजिबल है। इसके ऊपर का जो एबैकस है, जो एरिया है जिसमें लायंस हैं, वो बेसिकली नीचे म्यूजियम में अलग से रखा हुआ है सांची में। ठीक है, सो दीज आर दी मेजर पिलर्स। अभी मैं एडिक्ट्स नहीं बता रहा हूं आपको, मैंने ये बताया पिलर्स कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कि आप मैप में देख सकते हैं। अब मैं आपको इसके बाद ये बताऊंगा कि उन पिलर्स में लिखा क्या है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। सो लेट्स सी। ओके, फ्यू इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स की भी चलिए मैं आपको पहले लिस्ट बता देता हूं। कंधार देखिए लोकेशन कहाँ पे है, ये देखिए कंधार आपको पता है, हिस्ट्री में आपको 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस पता होनी चाहिए, एक तो कंधार, एक गजनी और एक काबुल, और काबुल के ऊपर बामियान के बुद्धा के बारे में बहुत हम सुनते हैं। काबुल अफगानिस्तान, काबुल रिवर भी है। गजनी जहाँ से महमूद ऑफ गजनी भी आया था, बाद में घोरीज भी आए थे। तो महमूद ऑफ गजनी कब आया था और उसने किससे फाइट किया, वो कब लूट के गया, कितनी बार अटैक किया, प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड ये कंदहार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं, यहाँ पे जो पामीर नॉट निकलती है एंड यहाँ पे माउंटेन्स है उसके साउथ में लोकेटेड है। एंड यही वो लोकेशंस हैं जहाँ से नॉर्थ वेस्ट से हमेशा इन्वेजन्स हुए हैं, राइट। चाहे पार्थियंस रहे हों, चाहे ग्रीक्स रहे हों, चाहे आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम रहे हों, वॉटेवर। तो ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया हमेशा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, राइट। एंड मुगल रूल्स या अशोकन एम्पायर को भी अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत फाइट करनी पड़ी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कंधार के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं कि ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कि कौन सा इंस्क्रिप्शन अशोका का ऐसा है जो 2 लैंग्वेज में है, तो एक ग्रीक है और एक अरामाइक यानी पर्शियन में है, ठीक है। कंधार का अकेला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो बाइलिंगुअल है, तो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। शबसगढ़ी देखिए ये लिखा है शबसगढ़ी, ठीक है, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, ये हम मानते हैं, तो आप देखते जाइए। शबसगढ़ी ये भी देखिए कहाँ पे, पाकिस्तान, खैबर पख्तूनवा। मनशेरा रॉक एडिक्ट, मनशेरा भी कहाँ है, पाकिस्तान में, ये रहा मनशेरा। अगेन मैं हटाता हूँ, फिर से दिखेगा मनशेरा, शबसगढ़ी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कलसी देखिए, मक्सी मस्की, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कलसी में कंफ्यूज नहीं होना है। कलसी देखिए यहाँ पे देहरादून के पास, देहरादून डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद गिरनार, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इतना फेमस क्वेश्चन आता है, इससे कई बार आ चुका है। गिरनार हिल्स हैं, जूनागढ़ एरिया है और वहाँ का जो इंस्क्रिप्शन है, इट्स अ मेजर रॉक एडिक्ट, तो गिरनार। सोपरा थाने डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए सोपरा। तो अभी हमने इसके पहले पिलर्स देखे थे, अभी मैं आपको रॉक एडिक्ट्स बता रहा हूं। तो सोपरा कहाँ हो गया, थाने डिस्ट्रिक्ट में हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए धौली, नियर भुवनेश्वर। जैसा मैंने आपको बताया, कलिंगा वॉर के बाद जो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस आते हैं उड़ीसा में, एक जौगड़ा और धौली आते हैं, जिसमें जौगड़ा में रॉक एडिक्ट 13 है, रॉक एडिक्ट 13 है, जिसमें कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जौगड़ा हो गया कहाँ, गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। उसके बाद सन्नति कालबुर्गी, देखिए सन्नति कहाँ है, ये देखिए सन्नति कालबुर्गी, ठीक है, कर्नाटका में। येरागुडी, ये है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, ये देखिए आपको मिल गया येरागुडी। तो ये मैं मेजर रॉक एडिक्ट्स बता रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसके बाद माइनर रॉक एडिक्ट्स कौन से हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स में देखिए गुर्जरा, अब एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, गुर्जरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, दतिया डिस्ट्रिक्ट में। मस्की कहाँ है,
चलिए देखिए सारे एडिक्ट्स कहीं ना कहीं रिवर से कनेक्टेड है। मस्की, इट इज़ इन कर्नाटका। रूपनाथ कहाँ पर है? रूपनाथ इंस्क्रिप्शन ये रहा रूपनाथ। अभी पहले जबलपुर में था, अब कटनी में आ चुका है राइट बुक्स में, लेकिन अभी भी जबलपुर मैंशनड है। नेत्तूर, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो नेत्तूर कहाँ है? वो भी कर्नाटका में है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में राइट। और मस्की कहाँ पे है? रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि फैक्ट्स याद रहें। गुर्जरा, दतिया, मस्की, रायचूर, रूपनाथ, कटनी, नेत्तूर एंड बेल्लारी, ये इनके माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं। लोकेशन वाइज मैंने अभी आपको पूरे पिलर एंड रॉक एडिक्ट्स समझा दिए। इसका रिवीजन कर लीजिएगा, याद ना हो दोबारा सुन लीजिएगा, इजिली आपको मेमोराइज हो जाएगा। नेक्स्ट है सारनाथ। देखिए सारनाथ में एम्ब्लेम हमने अडॉप्ट किया है, इसको हम लायन कैपिटल बोलते हैं। वैशाली में भी है पिलर, लेकिन ये माइनर पिलर एडिक्ट बोला जाएगा। जैसे मेजर की लिस्ट में नहीं आया तो माइनर की लिस्ट में आएगा। यहाँ पे सिंगल लायन है, देखिए ठीक है, इट इज़ नॉट द लायन कैपिटल, सिंगल लायन है, यहाँ पे 4 लायंस हैं। दिस इज द डिफरेंस राइट। एंड सारनाथ में कौन सा स्तूपा है, प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। अब इसके बाद नेक्स्ट है रामपुरवा। रामपुरवा मैंने लोकेशन दिखाई थी आपको। अब मैंने आपको बोला था ये बुल कैपिटल है ना कि लायन कैपिटल। सो बुल कैपिटल में देखिए इस तरह से बैकस के ऊपर कौन है? बुल है। सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सो दैट यू रिमेंबर दैट रामपुरवा इज अ बुल कैपिटल, सारनाथ इज द लायन कैपिटल। एंड अगर सांची भी बोला जाए तो वो भी लायन कैपिटल्स में इंक्लूड होती है राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टू मेमोराइज और रिवाइज। हाउ मैनी पिलर्स वे आर रीलोकेटेड बाय फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से। पहला टोपरा अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि कहाँ शिफ्ट किया गया? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ शिफ्ट किया गया? फिरोज शाह कोटला के फोर्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर कौन सा था? मेरठ। सो मेरठ से कहाँ लाया गया? मेरठ से भी कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। दिल्ली में भी कहाँ? दिल्ली रिज में। अगर आप जाएंगे दिल्ली, कभी आपने विजिट किया है या आप यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हो राइट, तो अगर आप मुखर्जी नगर साइड रहे तो देखिए सिविल लाइंस पड़ता है। सिविल लाइंस के बाद जब एलजी के घर जाएंगे, एलजी के जो बंगलो है उस तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये वाला पिलर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, कश्मीरी गेट से सिविल लाइंस के बीच। सो दैट इज द लोकेशन। सो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री यू कैन गो एंड लुक इट देयर। चलिए, सो ये 2 पिलर्स किसने एस्टैब्लिश किए थे, किसने मूव किए थे? ये फिरोज शाह तुगलक ने मूव किए थे। अब हम ये देखना चाहते हैं कि सर इस एडिक्ट्स में लिखा क्या है। अभी तक तो मैंने सिर्फ पिलर्स कहाँ कहाँ हैं ये बताया, रॉक एडिक्ट्स कहाँ कहाँ हैं ये बताया, किसने इसे मूव किया। कौशाम्बी वाला इलाहाबाद में मूव हुआ, टोपरा वाला दिल्ली में हुआ, मेरठ वाला दिल्ली में हुआ। ठीक है, ये मेजर आपको मैंने आउटलाइन दे दिया। नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द कंटेंट, जिस पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है रॉक एडिक्ट से और कौन सी मिलती है पिलर एडिक्ट से। ठीक है, सो ये जो कुछ चीजें बोल्ड हैं, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में, वो मैंने बोल्ड किए हुए हैं जो आपको आनी चाहिए। सो लेट्स गो थ्रू द पिलर एडिक्ट्स वन बाय वन राइट। चलिए, पिलर एडिक्ट्स, अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज पीपल। तो प्रोटेक्टिंग हिज पीपल का मेंशन पिलर एडिक्ट में दिया गया है। देन पिलर एडिक्ट 2 में धम्मा एंड मिनिमाइज द सिंस एंड मैनी वर्च्यूज, कंपैशन, लिबर्टी, ट्रूथफुलनेस, प्योरिटी शुड बी इंक्रीज्ड। इसको मैक्सिमाइज करना है, ये वाले सेक्शंस को, सिंस को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। पिलर एडिक्ट 3 में अवॉइडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ क्रूएलिटी। पिलर एडिक्ट 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट है क्योंकि उसमें राजूकास के बारे में मेंशन किया गया है। राजूकास कौन थे? राजूकास मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। सो इसलिए क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट, राजूकास। नेक्स्ट पिलर एडिक्ट 5, इसमें क्या बताया गया है? मेंशंस द एनिमल्स दैट शुड नेवर बी किल्ड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस। एंड ये जो पिलर, किस पिलर एडिक्ट में? ये पिलर एडिक्ट नंबर 5 की जो इन्फॉर्मेशन कौन से पिलर में? स्पेशली दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट, यानी फिरोज शाह कोटला फोर्ट में जो पिलर आज की डेट में रखा है उसमें ये पिलर एडिक्ट 5 की अबाउट एनिमल्स दैट शुड नेवर बी किल्ड की इंफॉर्मेशन दी गई। पिलर एडिक्ट 6 में क्या है? धम्मास पॉलिसी ऑफ द स्टेट, यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर एडिक्ट 7 में क्या है? 7 में है फुलफिलिंग धम्मा, टॉलरेंस फॉर ऑल सेक्ट्स एंड धम्म महामत्तास के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। सो दीज आर द पिलर एडिक्ट्स। आप 1-2 बार इस पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी कि कौन से स्पेसिफिक पिलर एडिक्ट्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्यू एमसीक्यूज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस वीडियो, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांची, सांची का पिलर, जैसा कि मैंने आपको बताया
सांची के पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या हो रहा है, सांची का पिलर देखिए मैंने आपको बताया 3.5 to 4 फीट की इसकी लेंथ है जो ग्राउंड में ऑलरेडी ग्राउंडेड है, ऊपर का हिस्सा ब्रोकन है बिकॉज ऑफ वेरियस इन्वेजन्स वो टूट चुका है। राइट, इसके टॉप का सेक्शन थोड़ा सा सांची के म्यूजियम में रखा हुआ है विच इज जस्ट एट द बॉटम ऑफ द हिल इन सांची। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अशोकन पिलर, इट इज पॉलिश्ड सैंडस्टोन पिलर, कैपिटल लोकेटेड द बुद्धिस्ट साइट ऑफ सांची, सदर्न एंट्रेंस के पास रखा हुआ है। अगर आप एमपीपीएससी दे रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्तूपा का सदर्न एंट्रेंस पे रखा हुआ है, स्तूपा नंबर 1 के। स्तूपा नंबर 1 क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेट स्तूपा। इसके अलावा स्तूपा 2 और 3 भी हैं। किस किस के स्तूपा 2 और 3 ये प्लीज कमेंट में बताइए। 4 लाइन्स, कैपिटल इज टॉप बाय 4 लाइन्स फेसिंग ईच अदर। तो ये 4 लाइन्स वाला जो सेक्शन है, 4 लाइन्स वाला जो ऊपर का सेक्शन है कैपिटल, वो टूट चुका है बट अभी ग्राउंडेड पोजिशन पे ये है। कैपिटल जो है वो म्यूजियम में। सांची पिलर बेयर्स अ शिज्म एडिक्ट। शिज्म एडिक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया ये एक माइनर एडिक्ट है, तो माइनर एडिक्ट में शिज्म और क्वीन एडिक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। शिज्म एडिक्ट में क्या दिया गया है, उन्होंने बताया है कि he discouraged any efforts by the Buddhist community that might create a division and marking it as one of the Ashoka's significant attempt to spread the Dhamma and assert his sovereignty। तो उन्होंने ये बोला है कि जो धम्मा है और जो संघा है उसमें किसी भी तरह का कोई डिवीजन ना हो, इसके लिए उन्होंने डिस्करेज किया है। तो मॉन्क्स एंड नन्स के लिए, स्पेशली शिज्म का मतलब जो आप लेंगे वो है मॉन्क्स एंड नन्स के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंट मैसेजेस दिए गए हैं टू कैरी ऑन एंड परपेचुएट the Dhamma and Sangha about the Buddhism. So this was all about the Sanchi pillar edict. नेक्स्ट हम देखते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन। जैसे रॉक इंस्क्रिप्शन की हमने बात की तो ये है देखिए गिरनार का मेजर रॉक एडिक्ट या रॉक इंस्क्रिप्शन। देखिए इस तरह के रॉक्स जो हैं वो रॉक इंस्क्रिप्शन होते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू। अब देखिए गुर्जरा एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दतिया में है, दतिया डिस्ट्रिक्ट। जल्दी से कमेंट में बताइए कि दतिया डिस्ट्रिक्ट किस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में आता है, ठीक है, मैं कमेंट करिए, आई विल जस्ट रिप्लाई टू डैट। तो ये है गुर्जरा इंस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मस्की माइनर एडिक्ट में आता है, माइनर रॉक एडिक्ट में मस्की कहाँ पे है, कर्नाटका में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। अब मस्की एडिक्ट बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है, क्यों, रीजन ये है कि इसमें अशोका का नाम मेंशन किया गया है और इसीलिए मस्की एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट को डिकोड किया गया है। पहले पर्सन कौन थे जिन्होंने ये काम किया, तो जेम्स प्रिंसेप थे, जो कि फर्स्ट स्लाइड में आपने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट को कैसे डिकोड किया गया है। एवरी लेटर ऑफ द स्क्रिप्ट इज बीइंग डिकोडेड एंड देवनम पियदस्सी अशोका, ये दिख रहा है आपको। सो दिस, मैं ये पिक्चर इसलिए लाया हूं ताकि आपको फैक्ट जिंदगी भर के लिए याद हो जाए कि मस्की जो एडिक्ट है जो कि कर्नाटका का है, वहां पे अशोका क्लियर दिखता है, देवनम प्रियदस्सी दैट इज अशोका, नहीं तो इन जनरल देवनम प्रियदस्सी या प्रियदस्सी नाम को यूज किया जाता है। गुर्जरा, हाँ गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में भी अशोका का मेंशन है। सो फ्यू ऑफ द रॉक इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया मेंशंस द नेम अशोका। आउट ऑफ दैट गुर्जरा, रूपनाथ, मस्की आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रॉक एडिक्ट्स में क्या क्या लिखा है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, मेजर रॉक एडिक्ट 1 में प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस दिया हुआ है। मेजर रॉक एडिक्ट 2 में क्या दिया है, साउथ इंडियन एम्पायर्स के बारे में दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अशोका का ऐसा कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसमें साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में पता चलता है। साउथ इंडियन किंगडम्स की मैं बात करूं तो हम सब पढ़ते हैं चोला, चेरा एंड पांड्या, चोला, चेरा एंड पांड्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेजर रॉक एडिक्ट्स 3 की बात करूं तो जनरोसिटी टू ब्राह्मण्स, जिसमें युक्ता, प्रदेशिका, राजूकास। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा राजूकास पिलर एडिक्ट में भी था, रॉक एडिक्ट में भी था। अगर कभी आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है या कोई रैंक है जिसके बारे में पिलर एज वेल एज रॉक एडिक्ट दोनों में बताया गया है, तो आंसर टिक कर दीजिएगा राजूकास। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसमें राजूकास के बारे में मेंशन है, तो आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट 3। और ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके बारे में बताया गया, तो युक्ताज, प्रदेशिकाज एंड राजूकास, ठीक है।
नेक्स्ट मेजर रॉक एडिक्ट 4, धम्म घोष की बात की गई है रॉक एडिक्ट 4 में ओवर भेरी घोष। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि धम्म घोष की पॉलिसी अपनाएंगे अशोका ओवर भेरी घोष, यानी वॉर छोड़ के आप धम्मा की तरफ जाएंगे, ये मेंशन रॉक एडिक्ट 4 में होता है। रॉक एडिक्ट 5 क्या है, जिसमें धम्म महामात्रास के बारे में बात की गई है। रॉक एडिक्ट 6 क्या है, वेलफेयर मेजर्स की बात की गई है। रॉक एडिक्ट 7 क्या है, टॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजियस अमंग ऑल सेक्ट। तो देखिए पिलर एडिक्ट्स बाद में बने थे, रॉक एडिक्ट्स पहले बने थे। क्वेश्चंस जनरली रॉक एडिक्ट्स पे आते हैं एग्जाम में, तो रॉक एडिक्ट्स पहले बनाए गए थे इसलिए रॉक एडिक्ट्स क्वेश्चन बनते हैं। टॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजन की बात करेंगे तो रॉक एडिक्ट 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉक एडिक्ट 8, जिसमें अशोकास फर्स्ट विजिट टू बोध गया। अब देखिए लुम्बिनी रुमिनदेई में लुम्बिनी गए हैं वो बताया गया है, राइट। एंड अशोका की बोध गया वाली जो विजिट है वो 8th रॉक एडिक्ट में बताई गई है। नेक्स्ट 9 में क्या है, पॉपुलर सेरेमनीज को कंडेम किया गया है, मॉरल कंडक्ट को मैक्सिमाइज करने की बात की गई है। रॉक एडिक्ट 10 क्या है, इंडिविजुअल डिजायर्स को डिसअप्रूव किया गया है। रॉक एडिक्ट 11 क्या है, धम्मा इज द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो। रॉक एडिक्ट 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात किया गया है कि ये टॉलरेंस टुवर्ड्स द धम्मा ऑफ अदर्स। ये क्वेश्चन भी आता है कि टॉलरेंस टुवर्ड्स धम्मा ऑफ अदर्स की बात किस रॉक एडिक्ट में की गई है, तो आंसर होता है रॉक एडिक्ट 12। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलिंगा का मेंशन कहाँ है, जौगड़ा उड़ीसा में इसका है लोकेशन। और किसकी बात की गई है, इसमें भी पांड्याज और चोलास की बात की गई है इसमें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट। और 14th में बताया गया है पर्पज ऑफ द रॉक एडिक्ट, ठीक है। अगर कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पर्पज ऑफ रॉक एडिक्ट क्या है, तो वो क्या होगा, 14th रॉक एडिक्ट होगा। टिल नाउ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, टिल नाउ अभी तक मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको दिया अबाउट पिलर्स कहाँ कहाँ है, वेयर आर द पिलर्स, वेयर आर द रॉक्स, वॉट इज रिटन इन द पिलर, वॉट इज रिटन इन द रॉक, हु हैज शिफ्टेड द पिलर फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, in which of the rock edicts Ashoka name is mentioned, that also I have discussed, like Gurjara, Musky. So location wise आपको जो नाम है वो होपफुली याद हो गए होंगे। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्क्रिप्ट क्या थी इसमें, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछ चुका है, एमपीपीएससी में पूछ चुका है कि नॉर्थ वेस्ट में जनरली कौन सी स्क्रिप्ट का यूज किया गया है, तो उसका आंसर है खरोष्टी स्क्रिप्ट। आप में से कुछ बच्चे अभी भी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में कंफ्यूज होंगे, तो मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि खरोष्टी एक स्क्रिप्ट है, जैसे कि ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट है, जैसे कि ये लिखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और आज हम जो हिंदी लिखते हैं वो किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं, देवनागरी। आज अपने ये डाउट्स भी क्लियर कर लेते हैं। ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी एक स्क्रिप्ट है, खरोष्टी एक स्क्रिप्ट है। खरोष्टी स्क्रिप्ट पे अरामैइक लैंग्वेज लिखी जाती है, अरामैइक बोल लें या पर्शियन बोल लें, इस तरह से लिखी जाती है। मैंने आपको बताया था कि कंधार एक अकेला, ये जो कंधार है अकेला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहां पे दो लैंग्वेज यूज हुई हैं, ग्रीक लैंग्वेज और अरामैइक लैंग्वेज। अरामाइक लैंग्वेज में खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज होती है, और पाली और प्रकृत, प्रकृत और पाली में कौन सी यूज होती है, तो ब्राह्मी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो पहले स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट पे बेस्ड लैंग्वेज होती है। तो स्क्रिप्ट हो गई ब्राह्मी, तो लैंग्वेज हो गई पाली या प्रकृत। स्क्रिप्ट हो गई खरोष्टी, तो लैंग्वेज हो गई अरामाइक या पर्शियन। और उसके बाद थर्ड जो आता है कंधार में, वो ग्रीक लैंग्वेज आती है, ठीक है। सो दिस स्लाइड इज डेडिकेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट्स, राइट। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। तो फ्यू एमसीक्यूज बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं इसमें, क्विक रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज है, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं। लेट्स सी, अशोकन इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट इंस्क्रिप्शन, गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाय। देखिए गुजरात इंक्लूड किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य में कि किंगडम में, ये जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में हमको इसके रेफरेंस मिलते हैं। वेरी फेमस क्वेश्चन, मेजर रॉक एडिक्ट, यहाँ पे हमको सुदर्शन लेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सुदर्शन लेक किसने बिल्ड कराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। एंड सुदर्शन लेक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में इसका मेंशन मिलता है हमको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें तो ये है जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन, राइट। एंड 14 एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक इसमें मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस कैरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन पाली लैंग्वेज। आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर पाली और प्राकृत में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धिज्म के मैक्सिमम टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में है, जैनिज्म के मैक्सिमम टेक्स्ट प्राकृत लैंग्वेज में है।
दोनों ही लैंग्वेज संस्कृत से अलग हैं, मतलब इसके इनका कोई लिंक नहीं है। इन दोनों की स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, लेकिन पाली पहले यूज हुई है, प्राकृत बाद में यूज हुई है, एंड बोथ आर दी लोकल लैंग्वेजेस। सर ये क्वेश्चन, ये क्यों बनाई गई है लैंग्वेज, तो इसका आंसर ये है कि संस्कृत वॉज डोमिनेटेड बाय द स्कॉलर्स और द ब्राह्मण्स, राइट। तो इसीलिए बुद्धा और महावीर ने ऐसा सोचा कि हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो बहुत कॉमनर्स की लैंग्वेज होगी, इसलिए उन्होंने पाली और प्राकृत का यूज किया। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका मेंशन हैज मेड ऑफ द साउथ इंडियन किंगडम। सो सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट था, उसमें हमने मेंशन किया था किसके बारे में, साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में। साउथ इंडियन किंगडम्स कौन कौन से हैं, देखिए चोलास, पांड्यास, सत्यपुत्रास और केरल पुत्रास। मीडिएवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और संगम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, अभी समझा देता हूं। केरल में चेरास थे, कावेरी नदी और उसके ऊपर में चोलास थे। साउथ ऑफ द चोलास थे पांड्यास। पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई, चोलास की कैपिटल थी थंजावुर और चेरास की कैपिटल थी कोचीन एंड द नियर बाय एरिया, जहाँ वास्को दी गामा कैलिकट में कोझिकोड में लैंड करते हैं, फिर जैमोरिन से मिलते हैं जैसा कि हम पढ़ते हैं 1498 में। तो ये सब कहाँ होता है, चेरास के किंगडम में। तो जैमोरिन्स कौन है, चेरास हैं। पांड्यास साउथ में है, चोलास यहाँ है और पल्लवाज इसके ऊपर है। ये लोकेशन याद रखना, PCPC, PCPC, पल्लवा, चोला, पांड्या एंड चेरा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। रज्जुकाज वेयर हमने अभी पढ़ा था, कौन थे ये, ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटर्स। और रज्जुकाज के बारे में भी हमको रॉक एडिक्ट्स में भी इंफॉर्मेशन मिलती है एज वेल एज पिलर एडिक्ट्स में भी। तो रज्जुकाज कौन थे, लैंड मेजरमेंट के ऑफिसर्स थे। इसमें पिलर एडिक्ट में भी मिलते हैं और मेजर रॉक एडिक्ट्स में भी मिलते हैं। सो आंसर क्या होगा, ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडिक्ट्स के हिसाब से मैंने आपको बताया, युक्ताज हैं, प्रादेशिका हैं, रज्जुकाज हैं, अग्रहिकाज नहीं है, राइट। तो नॉट पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अग्रहिकाज। तो एज वी हैव सीन इन द ऑलरेडी सीन इन द एडिक्ट्स किस किस के नाम आते हैं, प्रादेशिका, रज्जुकाज एंड युक्ताज। अगर एग्जाम में युक्ताज हटा के ग्रामिका आ जाए तो वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट थे लेकिन एडिक्ट्स में नहीं थे, राइट। तो ग्रामिका पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा, ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है लेकिन एडिक्ट्स में इसका मेंशन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी इन अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर फर्स्ट डेसिफर्ड बाय, किसने किया था, करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। ये देखिए, दिस इज योर ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ऐसी दिखती थी, इसको डेसिफर किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। सो ये है जेम्स प्रिंसेप। कब किया था, कमेंट करके बताइए, है ना, 1837। चलिए मैंने ये आंसर बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, लाइन कैपिटल ऑफ अशोक। इस तरह से वो लाइन कैपिटल दिखती है। आज की डेट में सारनाथ के पिलर में पिलर है, कैपिटल जो है वो सारनाथ के म्यूजियम में शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन यहीं से हमारा नेशनल एम्ब्लेम आता है। कमेंट करके बताइएगा नेशनल एम्ब्लेम कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया, और दूसरी बात इसके अबैकस में कौन कौन से एनिमल्स हैं अलॉन्ग विद द व्हील्स, दैट यू नीड टू आंसर, राइट। ये आपका नेशनल एम्ब्लेम हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड टू इज इन इंस्क्रिप्शन, वेरी इजी, प्रियदर्शी, देवनम प्रियदर्शी इज द नेम, राइट। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैंने आपको बताया था मस्की एडिक्ट में, देवनम प्रियदर्शी अशोका। प्रियदर्शी वॉज द ऑनरिफिक एपिथेट यूज्ड बाय द इंडियन एम्परर अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शंस, एंड प्रियदर्शी मीन्स ही हु रिगार्ड्स अदर विद काइंडनेस। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि प्रियदर्शी का मतलब क्या है, तो ही हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस, और देवनम प्रिय का मतलब क्या है, बिलवेड ऑफ द गॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोक। तो इसमें सब आंसर जो मैक्सिमम को एग्जाम्स में आता है मस्की। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गुर्जर और रूपनाथ भी ऑप्शंस में दिख सकता है, उसे करेक्ट करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आगे बढ़ते हैं, दिस इज द मस्की एडिक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मगध का एम्परर है अशोका, ये मेंशन उसने सिर्फ और सिर्फ भबरू पिलर एडिक्ट में किया, और भबरू पिलर एडिक्ट यहाँ पे लोकेटेड है जस्ट इन राजस्थान। बैरत लोकेशन भी बोलते हैं, भबरू भी उसको बोलते हैं, और यहीं भबरू पिलर एडिक्ट पे ही क्वींस एडिक्ट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अशोका की एक क्वीन का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट
इंपॉर्टेंट, दिस इज योर भबरू एडिक्ट, जैसे सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है। भबरू एडिक्ट जो है पियदस्सी राजा मगधे, देखिए पियदस्सी द किंग ऑफ मगध मेंशन किया गया है। इट्स अ माइनर रॉक एडिक्ट, बीजक हिल में लोकेटेड है, कैप्टन बर्ट ने सर्च किया था और ये भी 1837 में सर्च हुआ था। इसको हिल ऑफ द इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, बीजक की पहाड़ी पे लोकेटेड है और म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन कैलकाटा में आज की डेट में ये इंस्क्रिप्शन रखा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट इज लोकेटेड इन, तो आंसर आपको पता है कि गुर्जरा कहाँ पे लोकेटेड है, दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, राइट। दतिया कौन सी डिवीजन में, मैंने ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा है। इस तरह से कुछ वो इंस्क्रिप्शन दिखता है। नेक्स्ट, रुमिनदेई पिलर ऑफ अशोका वाज पुट अप टू मार्क, रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन क्यों है, एक तो ये माइनर है सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्यों, रुमिनदेई मतलब लुम्बिनी, और लुम्बिनी में क्या हुआ था, बर्थ ऑफ बुद्धा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से पिलर इंस्क्रिप्शन है रुमिनदेई का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब्स द विक्ट्री एंड इंजुरीज ऑफ द कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर आते ही आपके माइंड में क्या आंसर आ जाएगा, रॉक एडिक्ट 13। सो इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। रॉक एडिक्ट 13 में कलिंगा की, और साथ में और भी कुछ ग्रीक किंग्स के ऊपर विक्ट्री भी मेंशन है, जैसे एंटीओकस, और इजिप्ट के किंग के ऊपर टॉलमी। नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉलमी के बारे में किस एडिक्ट में दिया गया है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, मेजर रॉक एडिक्ट 13। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, तो देखिए मैंने आपको बताया था कौन सा रॉक एडिक्ट है, वो 12, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉक एडिक्ट 12। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हरि सेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट, बिल्कुल सही। ही वॉज द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। इस तरह से देखिए, ये प्रयाग इलाहाबाद पिलर है, इसमें बीच में लिखा, ऊपर लिखा है अशोक के बारे में, फिर समुद्रगुप्त के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में, तो A, S and J, याद रखिएगा इस फैक्ट को भी, ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट इट। ये देखिए टोपरा का इंस्क्रिप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिलर एडिक्ट 5। ये दिल्ली टोपरा, ये जो टोपरा से लाके फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला में लाके एस्टैब्लिश किया था, ये आज भी वहीं पर है, दिल्ली टोपरा पिलर एडिक्ट भी इसको बोलते हैं, right? So now again I am revising it. Sarnath, Vaishali, Rampurva, these are the pillar edicts, these are the text mentioned on the pillar edicts. Now this is the rock edict, Maski, Gurjar, Girnar, and then these are the information mentioned on the rock edicts. तो प्लीज़ इसको रिवाइज करें। स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, खरोष्टी स्क्रिप्ट है, अरामाइक के लिए ब्राह्मी है, प्रकृत पाली के लिए, एंड ग्रीक एंड अरामाइक 2 लैंग्वेज बाइलिंगुअल एडिक्ट की बात करेंगे तो कहाँ मिलता है, वो कंधार में मिलता है, और पाली जो है वो बुद्धिज़्म में यूज़ होती है, प्रकृत जो है वो जैन रिलीजियस टेक्स्ट में यूज़ होती है। बुद्धिज़्म की थोड़ी सी बात करूँ, त्रिपिटका और जातक टेल्स में हम पाली यूज़ करते हैं, और अंगाज, उपांगाज और परिक्रमाज जो कि जैन कैनोनिकल लिटरेचर्स हैं उसमें क्या यूज़ होती है, प्रकृत यूज़ होती है, ठीक है। ये भी आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो अगेन मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेंस की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं 1 अप्रैल से, सो प्लीज़ ज्वाइन अस। एंड हम जैसे वीडियो बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं हमारी अप्रोच ऐसी है कि इतने क्लियर कर देते हैं आपके कंसेप्ट, सो डैट आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लोड ना आए टू रिवाइज मेमोराइज, आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं। आंसर राइटिंग इज़ ऑल्सो अवर की स्ट्रेंथ, जिसमें हम 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, सो 1-to-1 मेंटरशिप लीजिए एंड टेस्ट सीरीज शुरू करिए, आंसर राइटिंग सीखिए एंड टॉप द एग्जाम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज सेशन। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, बट आई होप इट विल हेल्प यू ऑल इन द एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।